नमस्कार, मैं मुकेश पेन्नाम सच 24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो कठिनाइयों पे, परेशानियों पे और हमारी ज़िंदगी में आने वाली सभी प्रकार की दिक्कतों पर हम किस तरीके से विजय हासिल कर सकते हैं, इसकी एक मिसाल हमारे सामने कायम कर रहे हैं। इस शख्स का नाम है रिदिल हैरिस। रिदिल हैरिस एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने 23 साल की उम्र में लगभग 10 कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट ली है और कैंसर जैसे दुर्धर रोग से वो अभी उभर कर आए हैं। दोस्तों, बताने जैसी बात यह है कि उनका 10 बार कीमोथेरेपी हो चुका है और साथ साथ उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया उस ट्रीटमेंट में उनको बोन मैरो भी ट्रांसप्लांट किया गया है। दोस्तों, हम लोग हमारी ज़िंदगी की कई छोटी बड़ी परेशानियों से, जब छोटी बड़ी परेशानियां हम पर आती हैं तो उस समय में हम लोग कई बार कोसते हैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को। और कई बार कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की भी बात करने लगते हैं। रिदिल हैरिस इन सब लोगों के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो कठिनाइयों से, परेशानियों पर मात कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं रिदिल हैरिस से, उनके इस सफ़र के बारे में। तो रिदिल, आपका सच 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। रिदिल, आपने ये जो आपकी जर्नी शुरू की है, इस जर्नी के बारे में आप ज़रा बताइए। जर्नी के बाद मैं आप सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि रिदिल कोची से है। कोची जो केरला राज्य में आता है और उन्हें हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मलयाली भाषा में बात कर सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। रिदिल, आपका जो सफ़र शुरू हुआ है कोची से, यू स्टार्टेड फ्रॉम कोची, so just tell us about your journey from Kochi to here. Yes. we take 70 days to reach here. I started up in February 7. Yeah, it's a good journey because I have my good friends with me, so it's very good. And I started this way with a heading, stay strong, let's beat cancer. Because in 2018 I have cancer, and in between the treatment I got my 2 legs paralyzed, so I can't walk and I can't do anything. I just stayed in a room. I feel very much pain when I look at my parents' face. I feel very much pain because of me they suffer more pain. So I just want to recover from it and just make my parents happy. So after my treatments I just started workouts for my legs and body. After it, I choose something different to show this world everyone can survive cancer and everyone can stay happy. If cancer comes, we can survive it. The main problem is we got very tense because of the medicines and all. When the chemo enters to our body, we got all our hairs, everything, and our health. So I can survive, everyone can survive. Yes, right. So that's my motive, main motive. एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि रिदिल एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिसके बारे में कुछ समय तक ये कहा जाता था कि इससे उभरना काफ़ी मुश्किल है। और जैसे कि रिदिल ने बताया कि at what age you were suffering from cancer? Like 2018 January 3. Okay. 2018 में रिदिल कैंसर जैसे रोग से लड़ रहे थे
और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके माता पिता को देखकर, उनकी तकलीफ़ को देखकर उन्होंने ये अपने अंदर महसूस किया कि जैसा दर्द उनको हो रहा था वैसा ही दर्द इस भारत देश में, इस पूरी दुनिया में जो भी लोग कैंसर से जूझ रहे होंगे उन लोगों को भी होता होगा। और इस दर्द से लड़ने के लिए, इस दर्द से जूझने के लिए वो लोगों को हिम्मत देने के लिए निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो रिदिल, अभी आपका ये जो सफ़र है वो कहाँ ख़त्म होगा? कश्मीर। और अभी 15 डेज चाहिए कश्मीर। 15 दिनों में आप कश्मीर जाने वाले हैं? अच्छा, 15 to 20 मैक्सिमम। तो आपने आपका सफ़र जो है वो कितनी तारीख को शुरू किया था? फरवरी 7 फरवरी को आपने अपना सफ़र शुरू किया था और आज 25 फरवरी है, मतलब लगभग 18 डेज हो चुके हैं। तो 18 दिन में आप कहाँ से गुजरे हैं? यू कैम फ्रॉम विच प्लेस? कोयम्बतूर, सेलम, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर। इस सफ़र में रिदिल को काफ़ी सारे लोग मिले, काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें मदद की है। और रिदिल का कहना ये है कि कीमोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट लेते समय में उनके दोनों पैर जब पैरालाइज हो गए थे, उनके दोनों पैर काम करना बंद कर दिए थे। तो ऐसे समय में उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को इस तरीके से मजबूत किया और मजबूत करने के बाद में आज वो सब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं साइकिलिंग करके कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में, बस आपके अंदर में वह इच्छा होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। रिदिल के साथ साथ उनके 2 मित्र भी उनके साथ में आए हैं जो कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम, फ्रॉम केरला। कि इसका सपोर्ट करने के लिए और किसानों को भी सपोर्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं दिल्ली। उसके बाद हम कश्मीर जाएगा, उसका डेस्टिनेशन कश्मीर है, तो जाएगा, ख़त्म करेगा हमको। अभी हम लोग 18 डेज हो गया, अबाउट 1600 किलोमीटर्स हम लोग कवर कर दिया और 1800 ऐसा कवर करना है उधर पहुँचने के लिए। 20 दिन में हो जाएगा। आप 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर अभी तक के ट्रैवल कर चुके हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या बताया? मोहम्मद सलीफ। ओके, तो मोहम्मद सलीफ जी, ज़रा आप बताएंगे कि आपने ये जो विषय है जो कि किसानों को सपोर्ट करने, किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आपने जो विषय चुना है, तो आपको क्यों लगता है कि किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया जाना चाहिए? तो ये गवर्नमेंट वो कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करता है, वो 3 जो आएगा तो तीनों सपोर्ट प्राइस अभी किसानों को मिलता है, वो निकल जाएगा तो कोई कॉर्पोरेट्स को किसानों को पूछेगा नहीं, उसको कम्पनी प्राइस में पकड़ सकता है किसानों के। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि एमएसपी के नाम पर जो कॉर्पोरेट है वो किसानों को धोखा दे सकते हैं और जो एमएसपी उनको मिलना चाहिए, एमएसपी एक्चुअली ठहराया गया ज़्यादा प्राइस देने के लिए, लेकिन वो उनको कॉर्पोरेट उससे कम प्राइस में उनसे माल खरीदेंगे, ऐसा आपको लगता है? योर नेम? मेरा नाम आस्टिन जोशी। ऑस्टिन, ओके। सो ऑस्टिन, what is why you started your journey with your friend? I'm go to किसान का सपोर्ट करना। अच्छा, आप किसान का सपोर्ट करने के लिए निकले हैं रिदिल के साथ? अच्छा, रिदिल, मोहम्मद सलीम और ऑस्टिन, इन तीनों युवकों की इस सफ़र में कई सारे लोगों ने मदद की और कई सारे लोग मदद करेंगे भी। आइए बात करते हैं ऐसे ही शख्स के साथ जो इनको मदद कर रहे हैं। आपका नाम? निशान जी, आपको रिदिल, ऑस्टिन और मोहम्मद सलीम, इन लोगों की मदद करने की इच्छा क्यों जागृत हुई आपने? पहली बात तो मैं खुद एक राइडर हूँ। अच्छा, नॉट अ साइकिलिस्ट बट मैं एक बाइक राइडर हूँ। तो मुझे आते हुए मिले, सो आई थॉट, आई सॉ द बोर्ड कि
केरला टू लद्दाख जा रहे हैं। हाँ। तो आई थॉट ऑफ सेइंग, क्योंकि मेरा यहीं नज़दीक में एक प्रॉपर्टी है जहाँ ये लोग स्टे कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो जस्ट एक कर्टसी कि भैया आप स्टे करना चाहते हैं क्या, तो दे सेड यस। सो I asked them to stay at my resort and not charge anything. Okay. Whatever cost they are going for, they have their personal opinions. Yes. ठीक है, तो वो उनके जगह ठीक है, but hats off to their willpower that they are traveling so long, almost 3,000 kilometers. Yes. ठीक है, so hats off to their willpower, and that's why I'm supporting them. The willpower is important. Without willpower, you cannot achieve anything. That is the biggest thing that I saw in them. ओके, थैंक यू निशांत। एक्चुअली आप क्या हमारे दर्शकों को और कुछ बताना चाहेंगे? और तो कुछ नहीं है बताने के लिए, बट मेरा यही बोलना है कि इच्छा शक्ति जो है वो कभी भी अपने अंदर की कमज़ोर ना होने दे। ठीक है, आप इन तीनों को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइकिलिंग हम लोग 1 किलोमीटर भी अगर चलाने जाएंगे तो आदमी थक जाता है। वो लोग अभी 1600 किलोमीटर तय करके आए हैं और इनको और आगे 1600 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो ये आप सोचिए कि इनकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, और दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। ओके, थैंक यू निशांत। निशांत जी, इनका एक रिसॉर्ट है टूरिया में जिसका नाम है टाइगर मिडोज। टाइगर मिडोज, जहाँ पर इन तीनों युवकों की रहने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तर्ज पर कि हम लोग ह्यूमैनिटी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर सबकी मदद करें, और इसीलिए यूं ही मदद करते रहेंगे। ऐसे ही सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए सच 24 न्यूज़। कैमरामैन पंकज मासूरकर के साथ मैं मुकेश पेंदा। बने रहिए सच 24 न्यूज़ के साथ। ऐसे ही सच 24 न्यूज़ के साथ सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सच 24 न्यूज़ के साथ मैं मुकेश पेंदा। धन्यवाद।